मैं अरविंद सर आज परसेंटेज का सेकंड लेक्चर लेकर आपके बीच उपस्थित हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं बात को। जैसे प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि 84 का 98% प्लस 93 का 97% प्लस 89 का 95% कितना होगा। सवाल ये आया कि ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आ जाते हैं तो इन प्रश्नों को हम लोग बहुत ही कैलकुलेटिव बना देते हैं। सामान्यतः अगर आयोग ऐसे प्रश्नों को रख रहा है तो उसकी कहीं ना कहीं एक मंशा है कि कम से कम समय खर्च करे बच्चा, है ना। तो कम से कम समय खर्च करे तो सामान्यतः प्रश्न जो है वो कैसे रखे जाते हैं, वो यूनिट डिजिट पे रखे जाते हैं। यूनिट डिजिट का मतलब है इकाई अंक की गुणा से चेक कर लीजिए। इकाई अंक कैसे चेक करेंगे, जैसे आप जानते हैं 4 अट्ठे 32, 32 का कितना हो गया 2 आ गया, कितना आ गया 2। फिर प्लस है तो प्लस लगा दिया भाई, 3 सत्ते 21, 21 का कितना आ गया 1, तो 1 लगा दिया। फिर यहाँ पे प्लस से प्लस लगा दिया, 9 पंजे 45 का 5, 9 पंजे 45 का 5, तो 45 का 5 लिख दिया। अब जोड़िए, देखिए 2 और 1 3, 3 और 1 5, सॉरी 2 और 1 3, 3 5 8। तो देखिए ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें लास्ट में क्या है 8 है, तो आपका आंसर हो जाएगा बी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसे सवाल यूनिट डिजिट से बन जाते हैं। अब लोग कहेंगे कि अगर एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक हुए तो भाई वहां पर आयोग आपसे चाहता है कि आप पूरा प्रश्न सॉल्व करें, तो आप सॉल्व भी करना है उपाय है, बाकी कोई उपाय नहीं है, ठीक है। तो फिर ऐसे प्रश्न जहां पर हम ट्रिक की माइंड यूज कर सकते हैं, यूनिट डिजिट से सवाल बना सकते हैं, तो वहां पर जरूर बनाकर देखिए। जैसे ये प्रश्न है भाई 4 तियां 12, 12 का 2 प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, 7 तियां 21, 21 का 1, भाई 2 और 1 कितना होता है 3। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन जिसके लास्ट में 3 हो, तो आपका सी ऑप्शन है, ठीक है। ऐसे देखिए 1001 का 314% प्लस 759 का 1001%, कैसे निकालेंगे भाई। देखिए 1 चौक 4 का 4 हो गया और 9 एकम 9 का 9 हो गया, तो इसका मतलब 9 4 13, 9 4 13, 13 का लास्ट डिजिट क्या होता है 13 लिखेंगे ना, तो 13 का लास्ट डिजिट क्या आएगा 3। ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें यूनिट डिजिट 3 हो, तो 3, ये आपका डी ऑप्शन हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न ऐसे पलक झपकते ही सॉल्व हो जाते हैं। वही बात करें प्रश्न नंबर 14, कह रहे एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है, परिणाम में कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा। सिंपल सी बात है, आपसे बोला गया कि भाई 3/4 से गुणा 3/5 से गुणा कीजिए, और आपने क्या करा, जल्दबाजी दिखाई और आपने 7/4 से गुणा कर बैठे, तो आपका आंसर ठीक आना है नहीं आना ना। 3/5 के हिसाब से कुछ और आना था और 7/4 के हिसाब से कुछ और आएगा, तो दोनों में कितना परसेंटेज परिवर्तन हुआ है इसकी बात की गई है। तो क्या करना है, जैसे प्रश्न देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं प्रश्न नंबर 14 की। करना क्या है, आप लिखिए भाई सबसे पहले तो सही वाला अमाउंट आपको गुणा किससे करानी थी, 3/5 से गुणा करानी थी, लेकिन आपने गुणा किससे करा दी, गुणा करा दी 7/4 से। क्या करना था, 3/4 से गुणा करानी थी, सही वाला रिजल्ट ये रहता, लेकिन गुणा किससे करा दी 7/4 से। क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर आप देखिए नीचे का हर, यहाँ 5 है यहाँ पर 4 है, 5 और 4 का एलसीएम कितना होता है 20, 5 चौक 20 होता है ना। तो एक काम कीजिए, एलसीएम लीजिए और 20 से इधर और 20 से इधर, क्योंकि बट्टे बट्टे की बात समझ में नहीं आ रही है हमें कि बट्टे में कौन ज्यादा है कौन कम है, तो इसलिए एक काम करेंगे, इसको सिंपल नंबर बना लेंगे। तो सिंपल नंबर बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौक का 20, तो ये आपका आ गया 3 चौक 12, और यहाँ काटेंगे 4 पंजे 20 और ये आ गया 7 पंजे 35। मतलब एक्चुअली में 12 आनी चाहिए थी कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन आई कितनी है 35। डिफरेंस कितने का दिख रहा है आपको, डिफरेंस देखिए आप यहाँ पर, आप डिफरेंस देखेंगे 5 से 2 कम करेंगे 3 और 3 से 1 कम करेंगे 2, 23 का डिफरेंस आ रहा है। हमेशा इनका डिफरेंस देखिए और सही वाला अमाउंट नीचे रखिए। सही वाला अमाउंट कितना है 12, तो 12 रख दीजिए, गुणा कर दीजिए 100। क्या करा मैंने, 3/5 लिखा, फिर 7/4 लिखा, फिर 4 और 5 का एलसीएम लिया 20, 20 से दोनों को गुणा कराया, ठीक है। ऐसा करने से यहाँ पर 12 मिला और ऐसा करने से यहाँ पे 35 मिला। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर डिफरेंस देखिए, तो 12 35 का डिफरेंस 23 है, बट्टे में सही वाला अमाउंट, सही वाला 12 है तो 12 लिख देंगे और गुणा 100। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 4 तियां 12 होता है, 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक है। सॉल्व करेंगे भाई, 25 तियां 75 के 5, हासिल लगा 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 कितना होता है 57, बटे में 3 लिखा हुआ है। सॉल्व करेंगे, देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3 बचा 2, 27 हो गया, 3 निम 27, फिर 3 का पड़ा 5 में पड़ेंगे, 3 एकम 3 2 बचा। इसका मतलब है 191 सही 2/3%, अर्थात ए ऑप्शन ठीक है। ऐसे सिमिलर प्रश्न लिया है मैंने, प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। 15 क्या कह रहा है कि एक विद्यार्थी की संख्या को 5/3 के स्थान पर 3/5 से गुणा कर रहा है। सेम वही बात बोल रहा है आपसे, तो 5/3 लिख दीजिए, और दूसरा नंबर क्या है 3/5,
ठीक है, 5 और 3 का एलसीएम कितना आता है, 15 आता है, तो 15 से इधर और 15 से इधर, और ऐसा करेंगे तो 3 पंजे 15 और ये आपका 5 25 हो गया। ऐसे करेंगे तो 5 तिया 15 और ये आपका 3 तिया 9 आ गया। डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस चेक कीजिए भाई, 25 में से 9 कम करेंगे तो 16 आएगा, बट्टे में क्या लिखेंगे 25, सही वाला अमाउंट गुणा 100, 25 से काटेंगे 25 चौका 100, तो आपका आ गया 16 चौक 64। इसका मतलब है 64% का परिवर्तन देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर आपको परसेंटेज को और भी फास्ट करना है, कैलकुलेटिव करना है, कैलकुलेशन इजी बनानी है, तो आपको कुछ डाटा याद रखना पड़ेगा। जब आप याद रख लेंगे तो आपको इतनी मदद मिलेगी कि मैं आपको आगे क्वेश्चन, जब लेंथी क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर वैल्यू निकाल कर नहीं देखनी पड़ेगी, है ना। तो कुछ डाटा लगेगा, उस डाटा को आप याद कर लीजिएगा, उसके बाद ही क्लास अटेंड कीजिएगा। तो डाटा कौन कौन सा है मैं आपको समझा देता हूं। इसकी सारी जो भी डाटा इस्तेमाल हो सकता है वो डाटा मैं आपको लिखा दे रहा हूं संक्षेप में, वो डाटा आप एक जगह नोट कर लीजिए और उसको लर्न कर लीजिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका इजी हो जाएगा और समय भी बचेगा आगे जो बड़े बड़े सवाल करेंगे उनके लिए। तो जैसे मैं आपसे कहूं कि अगर 100% मैंने बोला तो 100% की वैल्यू कितनी होती है 1। कैसे आई वैल्यू भाई, देखिए 100% का मतलब है परसेंट हटाएंगे बटे में 100 लगाएंगे, 100 से 100 काटेंगे कितना मिलेगा 1, इसलिए 100% की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। मैं आपसे कहूँ 50% की वैल्यू, तो 50% की वैल्यू क्या होती है 1/2, मतलब 50/100 करोगे तो 1/2 आ जाएगा। मैं आपसे कहूँ यहाँ पर भाई 33 सही 1/3% की वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलेंगे 1/3। कैसे बोलेंगे भाई, देखिए 33 तिया 99 और एक ये 100/3% लिखा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि परसेंट हटेगा तो बट्टे में 100 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो नीचे क्या बचेगा 1/3 बचेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 33 से 1/3% का मतलब होता है सीधा सीधा 1/3। अगर कहीं लिखा है, क्या लिखा हुआ है, मान लीजिए सपोज दैट लिखा हुआ है कितना 25%, तो 25% का मतलब 1/4, मतलब 25/100 करोगे तो एक बार 25/100 करोगे, ऐसे करके इसको 25/100, 25 एकम 25, 25 चौका 100, इसका मतलब 1/4 होता है। ऐसे 20% का मान निकालोगे तो 20% का मान मिलेगा 1/5। ऐसे निकालोगे आप 16 सही 2/3% का, तो इसका होता है 1/6। कैसे आया, 16 3 48, 48 2 50/3% लिखा है, परसेंट हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 100, 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, ऊपर 1 आएगा नीचे 6 आएगा, इसका मतलब है 1/6%, 1/6 मान होगा। मैं बोलूँ 14 सही 2/7% की वैल्यू क्या होगी, तो इसका मान होता है 1/7। कैसे निकालेंगे, 14 7 98, 98 और 2 आपका 100/7% लिखा है, ये परसेंट हटाएंगे बट्टे में लगाएंगे 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया तो आपका आंसर आएगा 1/7। क्या आएगा आपका 1/7। ऐसे ही मैं आपसे कहूं यहाँ पर कि भाई 14 से 2/7 के अलावा 12.5% बोलूं या मैं बोलूं 12 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8। क्योंकि आप देखिए भाई 12.5% का मतलब है पॉइंट हटाएंगे 0 लगेगा, परसेंटेज हटाएंगे 2 0 और लगेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 0। ठीक है, इसका मतलब है, सॉरी गलती हो गई, दोबारा से देखते हैं इसको, ये 12.5% है। ठीक है, आपको पता है कि परसेंट हटाएंगे हम तो नीचे 100 आएगा, पॉइंट हटाएंगे 1 0 और आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं भाई, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125 और 25 से काटेंगे 25 चौका 100 और 0। ठीक है, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 1/8 आएगा। अच्छा, पहले भी ठीक कर रहे थे, ठीक है, कोई समस्या नहीं है, पहले भी ठीक कर रहे थे हम, तो इसका आंसर आ गया 1/8। ऐसे ही हम निकालें यहाँ पर 11 सही 1/9% की वैल्यू, तो यहाँ पर आएगी 1/9। मैं बोलूँ 9 सही 1/11% की वैल्यू, तो आएगी आपकी 1/11। ठीक है, और मैं यहाँ पर कहता आपसे इससे पहले कि 10% की वैल्यू बताओ, तो आप कहते 1/10, और मैं कहता आपसे 9 सही 1/11% की वैल्यू, तो 1/11। ये इतनी वैल्यू आप याद कर लीजिए। इनसे फायदा क्या मिलने वाला है, फायदा ही मिलने वाला है, उन्होंने कहा कि भाई आपसे 150% की वैल्यू बताइए, तो आपको पता है 50% का मान 1/2 है, तो ये 50 का कितना गुना है 3 गुना है ना, तो 1/2 मान है तो हम उसको लिख देंगे सीधे सीधे 3/2। अगर जैसे 33 से 1/3 लिखा हुआ है और अगर लिखा होता 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%, तो क्या करते हैं हम 33 सही 1/3 का दुगना है ना ये, तो हम इसका डबल कर देते, हम लिख देते 2/3। ठीक है, अगर जैसे 25 लिखा है, अगर लिखा होता 75% की वैल्यू बताओ, तो हम डायरेक्ट याद कर सकते थे भाई 25 3 75 3 गुना हो रहा है, तो 1/4 को हम लिख सकते थे 3/4।
जैसे 20% है, अगर 40% होता तो हम क्या करते, भाई 20 का डबल हो रहा है ये, तो 1/5 का डबल हो जाएगा 2/5। ठीक है, ऐसे ही आप सारी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, चेक कर सकते हो अगर वैल्यू आपको याद है। ये वैल्यू नहीं भी याद है तब भी आपका काम चलेगा, बस ये है कि औरों से आपका 10-15 सेकंड एक्स्ट्रा खर्च होगा। ठीक है, और अगर वैल्यू याद है तो फिर बहुत कम समय में आप क्वेश्चन बना ले जाओगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।